उषा एंटरप्राइजेज पर एमिल आयुर्वेदिक कंपनी के निदेशक डॉक्टर सचिन शर्मा का हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें किशनपुरा स्थित उषा एंटरप्राइजेज पर एमिल आयुर्वेद कंपनी के निदेशक डॉक्टर सचित शर्मा का डॉक्टर कृष्ण कुमार कामरा समेत केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर सचित शर्मा ने कहा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति 5000 वर्ष पुरानी है। यह मानव की बीमारी का इलाज जड़ से कर देती है। इस अवसर पर नवीन कुमार यादव, मनीष गोयल, पंकज भारद्वाज मौजूद रहे। जी, आपका नाम और सहारनपुर आए, आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? मेरा नाम डॉक्टर संचित शर्मा है, एमिल फार्मास्यूटिकल डायरेक्टर। एंड आज सहारनपुर मेडिसिन मार्केट में मैं आया हूँ और बहुत ही आदर सत्कार मिला है मुझे। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पता नहीं इसके काबिल हैं या नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत आदर सत्कार दिया सभी ने, तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया और धन्यवाद इतना समझने के लिए। और एमिल पिछले 40 वर्षों से जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाता है, मार्केट में देता है और पेशेंट्स के लिए जो कि बीमार हैं उनके लिए काफ़ी कटिंग एज मतलब मॉडर्न हम लोग देते हैं, लेकिन आयुर्वेद के उसी सिद्धांतों के ऊपर। तो उसमें हमारा नीडी है, एमलिको डीएस है, जो कि नीडी हमारा किडनी स्टोन के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट आता है। नीडी KFT है जो किडनी डिजीज जहाँ डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पेशेंट के अंदर डायलिसिस की नीड को रोकता है, तो वहाँ पे किडनीज को रिजुविनेट करता है। तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में बहुत अच्छे चलते हैं और सहारनपुर आज आए हैं, सबने इतना प्यार दिया है तो बहुत अच्छा लगा और उसका मैं सबका लिए आभारी हूँ। थैंक यू। पेपर मिल रोड स्थित मकान की टीन शेड बरसात में गिरी। मकान मालिक और किराएदार में हुई आपस में कहासुनी। आपको बता दें, पेपर मिल रोड स्थित मकान की टीन शेड बरसात में गिर गई और इस मामले को लेकर मकान मालिक और किराएदार में आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें मकान मालिक ने किराएदार से मकान खाली करने को कहा और दोनों में इसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। मकान मालिक ने किराया छोड़ते हुए किराएदार को मकान खाली करने की बात कही तो मौके पर पहुंचे पार्षद राजकुमार शर्मा ने दोनों में सुलह कराई और बिना किसी लेन देन के मकान खाली करने की बात कही। टीन शेड टूटकर गिरने को लेकर यह विवाद हुआ। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती अरशद गोरा ने ईद उल अजहा पर कुर्बानी किए जाने वाले जानवरों की ही कुर्बानी करने की करी अपील। आपको बता दें, जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती अरशद गोरा ने जनपद में ईद उल अजहा को लेकर समाज के लोगों से अपील की है कि जिस जानवर की कुर्बानी होनी चाहिए उस ही जानवर की कुर्बानी की जाए और अपने त्योहारों को अच्छे से मनाए। सभी को उन्होंने मुबारकबाद भी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबको बकरीद की मुबारकबाद देता हूँ कि बकरीद सबको मुबारक हो। दूसरी बात यह है कि ये अपील करना है कि जो जानवर कुर्बानी के हैं उनकी कुर्बानी की जाए और जिस पे मुमानात है, हुकूमत की तरफ से मना है, उसका ख्याल रखा जाए और कुर्बानी को सही तरीके से किया जाए और कुर्बानी को ऐसी जगह ना किया जाए जहाँ दूसरे लोगों को उस पर एतराज़ हो। किसी को तकलीफ़ ना पहुँचना चाहिए। मज़हब इस्लाम यही कहता है, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और ईद की नमाज का एहतमाम करें और ईदगाह में पढ़ें और मसाजिद में पढ़ें। जैसे पहले मना किया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, इस बार भी शायद मना है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, लिहाजा मसाजिद में ही, मस्जिद के अंदर ही अदा करें और ईदगाह में अदा करें। GPO रोड स्थित होटल सभागार में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक आयोजित, पत्रिका का हुआ विमोचन। दी जानकारी आपको बता दे, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना की अध्यक्षता में कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक GPO रोड स्थित होटल सभागार में हुई, जो कि मिडोज होम लाइफस्टाइल एवं ब्लेयर ग्रुप मोहाली चंडीगढ़ के सौजन्य से आयोजित की गई। इस दौरान IIA चैप्टर की पत्रिका का विमोचन भी किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। नाम और आज किस चीज़ का सेमिनार आयोजित किया गया? मेरा नाम प्रमोद सदाना, चैप्टर चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी जो हम
रूटीन में करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, वही हमारी रूटीन मीटिंग थी। और जिसमें आज हमारे सपोर्ट स्पॉन्सर पार्टनर रहे हैं मिडोज लाइफ होम लाइफ। क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी मेंबर्स को जो हमारी पॉलिसीज़ और जो नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए। और क्योंकि मेरा टेन्योर ख़त्म हो रहा है 30 जून को, आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो आने वाले 23-24 के चेयरमैन हैं उनका नाम भी अनाउंस किया है, अनूप खन्ना जी, और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो अपने प्रयासों से और अधिक ऊंचाई पे लेके जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम महेश है। मैं प्रमोद लाल जी के नेतृत्व में चैप्टर सचिव का दायित्व मैंने दिया था। आज हमारे लिए एक भावुक क्षण भी कह सकते हैं, जैसे कि हमेशा IIA एक ऐसी संस्था रही है जिसमें 1 साल के लिए चैप्टर चेयरमैन चुनने जाते हैं और 1 साल का उन्हें एक्सटेंशन मिलता है। ऐसे ही वो अपनी एक टीम चुनते हैं, उस टीम में उन्होंने मुझे अपना चैप्टर सचिव बनाया था। और ये जो आज एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग थी, ये एक तरह से मान लीजिए हम लोग की आखिरी मीटिंग थी। मैं IIA का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आने वाले जो हमारे नए चैप्टर चेयरमैन उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाएं अपने वेतन न मिलने को लेकर बैठी। धरने पर कई दिनों से किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, आशाएं अधिक वर्षा के बावजूद भी हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर पहुंची और नवयुग नवदृष्टि प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई, जिसमें उन्होंने अपनी पासबुक लेकर धरना स्थल पर पहुंचकर बताया कि उनकी पासबुक में वेतन को लेकर बड़ी मात्रा में अंतर पाया गया है और यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर आज भी वह धरने पर बैठी। और आशाओं का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वह कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों का पुतला दहन करने का काम करेंगी। किस लिए आज? संजय वालिया प्रधान। हमारी आशाएं पिछले 15-20 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन पे हैं, क्योंकि इनका शोषण हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर साहब को, CMO साहब का पुतला भी फूंक चुके, चूड़ियाँ भेंट कर चुके, उसके बावजूद भी अभी कोई उनके अंदर भावना ऐसी दिखाई नहीं दे रही है इन गरीब आशाओं को जो रुका हुआ पैसा है वो मिलने का काम हो। इसलिए आज सारी आशाएं अपनी अपनी पासबुक लेकर आई हैं कि हमें 2 साल में कितना पैसा मिला और कितना हमारा बैठता था। आज भारी बारिश और इतवार होने के बावजूद भी आशाएं अपने घर से दूर दूर 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर से चल के आई। और आज उन्होंने बताया कि पिछले 21, 22 और 6 महीने 23 के इसमें कहाँ हमारे लाखों रुपए आने थे, 4-4 महीने बीच में गायब है, जहाँ पैसा 1 रुपया भी नहीं है। और हमारे CMO साहब, हमारे और अधिकारी कहते हैं कि पैसा पूरा गया हुआ है। दूसरा, कल को हम 3 जो मेन इस काम के कर्मकांड के असली आदमी हैं, खालिद जी, ब्रजेश जी और ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, तीनों का संयुक्त रूप से आशाएं पुतला दहन करने का काम करेंगे। मोहल्ला अंसारियान में दिन दिहाड़े मोबाइल फोन छीनकर भागे बाइक सवार चोर CCTV कैमरे में हुए कैद। आपको बता दें, मोहल्ला अंसारियान में दिन दिहाड़े मोबाइल फोन छीनकर बाइक सवार चोर फरार हो गए, तो वहीं बाइक सवार चोर पास ही में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए। पीड़ित ने चोरों के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है, तो वहीं थाना कुतुबशेर पुलिस CCTV कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जाएगा।